देखिए क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 स्क्वायर मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 567 में से आपको क्या घटा देना है, 4 का स्क्वायर 16 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 567 में से 16 गया तो कितना बचेगा, बताइए, 551 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो हमने कैसे किया, तो आपके दिमाग में इस तरीके से आ जाएगा, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और ये आपके दिमाग में आ जाएगा ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, और ये कहता है स्क्वायर की साइड हम जानते हैं क्या होती है, ए। और हमारे पास में आयत की लंबाई क्या है, वर्ग की भुजा से 4 मीटर अधिक है, यानी a प्लस 4 हो जाएगी, और चौड़ाई जो भुजा है उससे 4 मीटर कम है, ये भुजा इससे 4 कम है। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो अपने को पूछता है कि ये क्षेत्रफल दे रखा है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 567 दे रखी है। तो आपको क्या ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 567 दे रखी। 567 में से क्या चला जाएगा, 16 चला जाएगा, और 567 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 551। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग फॉर्मूला भी नहीं होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। डायरेक्ट क्या करेंगे, ये स्क्वायर दे रखा है, इसमें से 4 प्लस 4 माइनस यानी 4 का स्क्वायर 16, 567 में से 16 गया 551। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है, आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो उतने ही क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बन जाता है। यानी वर्ग की भुजा, वर्ग बनेगा तो वर्ग की भुजा क्या होगी, ए, 4 सेंटीमीटर कम करने पर। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ए प्लस 4 होगा, तब 4 कम करेंगे तो साइड ए आ जाएगी। और चौड़ाई में क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर बढ़ा देने पर, 2 सेंटीमीटर बढ़ा देने का मतलब 2 कम होगा, तब जाकर 2 बढ़ाएंगे तो वापस साइड ए आएगी। कैसे, ये कहता है कि आयत की लंबाई में 4 कमी करने पर, यानी ये a प्लस 4 होगा तो हम 4 कम करें तो वर्ग की साइड क्या हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में पता है कि वर्ग की जो भुजा होती है वो यही होती है। अब ये कहता है कि चौड़ाई में 2 बढ़ा देने पर a माइनस 2 होगा, तभी तो हम 2 बढ़ाएंगे तो इसकी वापस साइड क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये तो क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई, बराबर क्या दे रखा है, इसके क्षेत्रफल के क्या कहता है, उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। यानी आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल कैसा है, हो रहा है, बराबर हो रहा है। यानी a प्लस 4 और ये a माइनस 2, ये क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो किसके क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो कट जाएगा। अब ये बचेगा 4a प्लस का 4a माइनस का 2, 4 में से 2 चला गया, 2a बच गया, 4 का 2 से गुणा होगा, माइनस का 8, बराबर में ये तो कट गया तो 0 बच गया। यहाँ से अपने पास में a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। a की वैल्यू 4 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी, 4 और 4 8, और ये कितनी होगी, 4 में से 2 चला गया 2। हमारे को क्या ज्ञात करना है, इसका आयत ज्ञात करना था। पहले दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 10 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है और जिसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, 1156 किसका स्क्वायर होता है, 34 का स्क्वायर होता है, तो 34 इसकी साइड आ जाएगी। अब ये कहता है कि आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई के बीच का रेशियो आपको ज्ञात करना है। लंबाई जो है वर्ग की भुजा से दुगुनी है, वर्ग की भुजा कितनी, 34, तो 34 की दुगुनी ये हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास में कहता है कि चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 34, 34 से कितना सेंटीमीटर कम, 14 सेंटीमीटर कम, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये दो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। इन दोनों का रेशियो बताना हमारे को। तो देखिए, ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 10 बार। ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 पंजे 10, यानी क्या रेशियो हो जाएगा, 17:5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए, आयत की जो भुजा होगी वो क्या होगी, वर्ग की भुजा से 10
सेंटीमीटर अधिक होगी, यानी लंबाई जो होगी वो 10 सेंटीमीटर अधिक होगी, तो a प्लस 10 हो जाएगी। और चौड़ाई भी, अब देखिए वर्ग की भुजा यही होती है, अब वर्ग की भुजा जो होगी वो a, चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, यानी a माइनस 8 हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा, बराबर में कितना देर का इसका एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 पॉजिटिव में हो जाएगा, कटेगा कितनी बार कट जाएगा 40 बार, यानी साइड कितनी आ गई 40 आ गई। तो हमारे पास में इसकी लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। यहाँ से लंबाई कितनी होगी 10 जोड़ेंगे तो 50, और 8 घटा देंगे 40 में से कितना आ जाएगा 32, तो 50 और 32 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और हमारे को परिमाप ज्ञात करना आयत का, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा 72 दूनी कितना होता है 144। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x प्लस 3y और दूसरी जो चौड़ाई दे रखी 9x माइनस y दे रखी, लंबाई x प्लस 3y, चौड़ाई 9x माइनस y। इस आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या है वो बताना। तो यहाँ क्या कर देते हैं हम, x की वैल्यू तो मान लेते हैं 1 और y की वैल्यू मान लेते हैं 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए इसकी लंबाई तो आ जाएगी 1, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 9, क्योंकि x की जगह 1 है और y की जगह कितना है 0 है। तो सबसे पहले ये क्या कहता है, इस आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर, तो इसका परिमाप कितना होगा 9 और 1 10, 10 का डबल 20, तो 20 इसका परिमाप हो जाएगा, जो कि इसके परिमाप के बराबर है वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप अगर ये 20 है तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 आ जाएगा, तो 5 इसकी क्या हो जाएगी भुजा आ जाएगी। अब ये कहता है वर्ग का क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर 25 और आयत का क्षेत्रफल 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, दोनों का क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना होगा, तो 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16 बचेगा। तो ऑप्शन में जिसमें 16 आएगा वो इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये x y और y, जहां पर y y होंगे वो तो सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ भी y आ रहा था ये भी 0 हो जाएंगे, ये y यहाँ भी y यहाँ भी y, ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे। x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो इसका आंसर 25 आएगा, इसका 16 आएगा, इसका 21 आएगा, इसका 6 आएगा। अपने को कौन सा आंसर चाहिए 16, 16 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हमें करना है।